और याद रखना, जब भी संतों का समागम होता है ना, तो उनसे ज्ञान ही प्राप्त होता है, उससे विवेक ही प्राप्त होता है। आजकल हमारी मति जो है ना, कलयुग के प्रभाव से बड़ा ही अलग सोच लेती है। कैसे? बोले अगर पूछा जाए कि विवेक किसे कहते हैं, तो कोई कहता है बुद्धि से विवेक कहते हैं। नहीं भैया, बुद्धि से विवेक नहीं कहा जाता। तो फिर पूछेंगे कि महाराज फिर क्या विवेक है, हमने तो आज तक नहीं समझा है। अरे ये तो जब समझोगे जब किसी विद्वान के पास में किसी संत से संग करोगे, किसी भगवत प्रेमी से संग करोगे। क्योंकि हमारी रामचरितमानस कहती है, बिन सत्संग विवेक न होए। बिन सत्संग विवेक न होए। बिन सत्संग विवेक न होए। राम कृपा सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। संत हृदय नव नीत समाना। संत हृदय नव नीत समाना। संत हृदय नीत समाना। संत हृदय नव नीत समाना। कवहि न जाना। कवहि न जाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना संतों के संग से, बिना विद्वानों के संग से, बिना वक्ताओं के संग से हमें ज्ञान की, हमें विवेक की पूर्ति नहीं होती। विवेक बुद्धि को नहीं कहते। बुद्धि तो सबके पास है, बुद्धि सबके पास है। जितने भी संसार में जीव चराचर हैं, नभ में, भूमि पर जितने भी हैं, सब में है बुद्धि तो, और अपनी अपनी प्रक्रियाओं के साथ में जीवन यापन भी कर रहे हैं। लेकिन विवेक, बोले विवेक कहते हैं जब हमारी बुद्धि और जब हमारे संतों की कही हुई बात का मंथन होता है, तब जाकर के जो ज्ञान निकलता है, उसी ज्ञान को हम विवेक कहते हैं। जैसे दूध है, दूध को दही बनाया जाता है, फिर रई के साथ में उसका मंथन किया जाता है। फिर जब मंथन करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? क्या निकलता है? मक्खन, मक्खन निकलता है। ठीक वैसे जब बुद्धि और संतों का संग होकर के जो ज्ञान मिले, उसी को हम विवेक कहते हैं।